यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म को मिटाने की कोशिश की जाएगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा। महाविष्णु के 8वें अवतार और जग के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सारथी बनकर महाभारत में अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाया और पांडवों का साथ देकर अधर्मी कौरवों का अंत किया था। लेकिन क्या आप जानते हो कि कौरवों को हराने और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कई बार झूठ और छल का उपयोग किया है, और एक बार तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने की सलाह दी थी। भगवान कृष्ण के हर कदम के पीछे एक बड़ी सोच होती थी, जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होती थी। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एक करके उन नीतियों को जानने की कोशिश करते हैं। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन पांडव राजकुमार अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण का सामना हुआ, और फिर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के एक अहम नियम का उल्लंघन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हो, इस घटना के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी। माना जाता था कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन को हरा सकता है, इसलिए सभी की नजरें अर्जुन और कर्ण के युद्ध पर थी। एक एक कर अर्जुन कर्ण की सेना पर वार कर रहे थे और सारी सेना मरती जा रही थी। ऐसा देख कर्ण गुस्से से लाल हो गए। वो अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे और वहाँ कृष्ण जी सोच में पड़ गए कि ऐसे तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया और उसे रथ से नीचे उतरना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक अहम नियम था, हमला तभी करो जब सामने वाला योद्धा अपने रथ पर सवार हो और वो नियत्था ना हो। नियम का पालन करते हुए अर्जुन रुक गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें अपने बेटे अभिमन्यु का वध याद दिलाया। चक्रव्यूह में फंस के कैसे पीछे से वार किया गया और युद्ध के नियमों को तोड़ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कर्ण भी शामिल था और वो भी बराबर का हिस्सेदार था। कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि नियमों का अनादर करना पहले कौरवों ने शुरू किया था, अब उन्हें नियमों की चिंता किए बिना अपने धर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बाण चलाया और एक ही बाण से कर्ण का वध कर दिया। अगर श्री कृष्ण जी छल का इस्तेमाल ना करते तो शायद पांडव कभी भी युद्ध जीत नहीं पाते और दुर्योधन को कभी हरा नहीं पाते। कौरवों की माँ गांधारी, उन्होंने अपनी दृष्टिहीन पति का दुख समझने के लिए विवाह के तुरंत बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पति के लिए उनकी निष्ठा और शिव जी के वरदान से उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। वो जब भी अपनी आंखों से पट्टी हटाकर किसी भी इंसान को देखेगी तो वो इंसान वज्र यानी कि लोहे के समान हो जाएगा और फिर उस इंसान को मारना लगभग असंभव हो जाएगा। जैसे ही गांधारी को पता चला कि दुर्योधन को छोड़ उनके सभी पुत्रों की युद्ध में हत्या हो गई है, तो वो पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने तुरंत दुर्योधन को अपने पास बुलाया, जिसमें कहा गया था कि वो स्नान करके वैसे ही नग्न अवस्था में अपनी माँ के सामने जाए, ताकि जब वो अपनी आंखों की पट्टी खोले उनकी दिव्य दृष्टि से उसका शरीर वज्र के समान कठोर बन जाए और उसे कोई भी हरा ना सके। लेकिन इससे पहले कि दुर्योधन अपनी माँ के सामने जा पाता, श्री कृष्ण उससे मिले और उन्होंने अपने चतुर शब्दों से दुर्योधन के मन में शंका पैदा कर दी। उन्होंने दुर्योधन के सामने कहा, तुम्हारी माता तुम्हें जीवन में पहली बार देखेगी और तुम उनके सामने इस हालत में जाओगे तो उन्हें कैसा लगेगा? कम से कम अपने निचले शरीर को तो ढक लो। दुर्योधन ने कृष्ण की बात मान ली और एक वस्त्र को कमर पर बांधकर वो गांधारी के पास जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही गांधारी ने उसे देखा, वो क्रोधित हो उठी। दुर्योधन समझ गया कि श्री कृष्ण ने उसके साथ छल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, सभी जानते थे कि चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी असत्य का साथ नहीं देंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने की सलाह दी। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का सामना करना पांडव सेना के लिए बहुत कठिन होते जा रहा था। वो सबसे अच्छे धनुर्धारी योद्धा में से एक थे और जब तक उनके हाथ में धनुष था उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए उनका धनुष नीचे रखना जरूरी था। कृष्णा जी जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी इसी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का सुझाव भी
कृष्ण जी ने ही दिया था। युद्ध के दौरान सेना में मौजूद एक हाथी पागल हो गया और यहाँ से वह भागकर सबको कुचलने लगा। श्री कृष्ण जी ने सभी से पूछा, क्या तुम्हें उस हाथी का नाम पता है? तभी भीम ने कहा, हाँ कृष्ण, उसका नाम अश्वत्थामा है। कृष्ण जी मुस्कुराए और भीम इस संयोग का महत्व समझ गए। कुछ ही देर में उन्होंने उस पागल हाथी का वध कर दिया और द्रोणाचार्य को ये संदेश भिजवा दिया कि युद्ध के दौरान अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य का मन दुख से विचलित हो गया, लेकिन वो अपने बेटे की शक्तियों को जानते थे। वो जानते थे कि अश्वत्थामा को हराना इतना आसान काम नहीं है। वो ये जानते थे कि कोई भी उसे इतनी आसानी से मार नहीं सकता। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया? द्रोणाचार्य जानते थे कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर से पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ गुरु द्रोण, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन उन्होंने आराम से ये भी बोला, हाँ गुरु द्रोण, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। द्रोणाचार्य ने बस इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, और इतना सुनते ही मानो उनके पैरों तले जमीन हिल गई हो। वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने सारे शस्त्र फेंक दिए। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र फेंके, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया, और इसी के साथ कौरव सेना के सबसे कुशल धनुर्धारी का अंत हो गया। तो ये थे महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी घटना जिसमें हमारे नटखट श्री कृष्ण जी की लीलाएं नजर आती हैं। दोस्तों, ये सारी घटनाएं ये दिखाती हैं कि भगवान कृष्ण ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अपनी नीति का उपयोग किया। उन्होंने हमेशा सिखाया, जीवन में कभी कभी लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण होता है कि नियमों को तोड़ना भी उचित हो जाता है, अगर वो चीजें धर्म के लिए हो तो। आपका क्या विचार है इन घटनाओं के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।